सिकंदर ने अपने अभियान की शुरुआत 334 ईसा पूर्व में की थी, जब उसने फारस प्राचीन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद उसने मध्य एशिया और अफगानिस्तान के रास्ते भारत की ओर कूच किया। उसकी सेना ने लंबी यात्रा की थी और उन्होंने विभिन्न कठिन क्षेत्रों से गुजरते हुए कई युद्धों में भाग लिया था। इससे सैनिकों में थकावट और मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया। सिकंदर की सेना ने जब भारत में प्रवेश किया तो भारतीय उपमहाद्वीप के कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां जैसे गर्मी, नमी और अनजाने रोगों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। सैनिकों को भारतीय भूमि में अपना घर और परिवार याद आने लगा और उनकी मनोस्थिति में गिरावट आई। सिकंदर की सेना ने सिकंदर से यह स्पष्ट रूप से कहा कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वे घर वापस लौटना चाहते थे क्योंकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। इसके कारण सिकंदर को अपने अभियान को रोकने का निर्णय लेना पड़ा। सिकंदर ने भारत में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले पंजाब क्षेत्र में स्थित राजा पोरस के खिलाफ युद्ध किया था। पोरस एक शक्तिशाली और युद्ध कला में दक्ष शासक था। पोरस की सेना में हाथियों की बड़ी संख्या थी, जो एक बड़ी चुनौती बन गई। पोरस की सेना ने सिकंदर के सेना को कठिन संघर्ष में डाल दिया और यह युद्ध काफी भयंकर हुआ। हालांकि अंत में सिकंदर की सेना ने पोरस को हराया, लेकिन यह युद्ध बहुत लंबा और कठिन था। इस युद्ध के दौरान पोरस ने अपनी वीरता और युद्ध कला से सिकंदर को प्रभावित किया और सिकंदर को एहसास हुआ कि भारतीय युद्ध कला बहुत शक्तिशाली और अनुभवशील है। सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया, लेकिन फिर उसे सम्मान दिया और उसे फिर से अपना राज्य लौटने दिया। पोरस की यह वीरता और उसका मुकाबला सिकंदर के लिए एक चेतावनी बन गया कि भारत में उसकी विजय इतना आसान नहीं होगी। सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में कई युद्धों और संघर्षों के बाद पोरस को हराया, लेकिन सिकंदर को यह समझ में आ गया कि आगे बढ़ना और भी कठिन हो सकता है। गंगा के क्षेत्र में कई शक्तिशाली भारतीय राज्य और साम्राज्य थे, जो पूरी तरह से संगठित और सैन्य दृष्टि से मजबूत थे। सिकंदर की सेना ने जो भारतीय राज्य देखे, वे युद्ध में माहिर थे और उनकी सेना में हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का अच्छा समन्वय था। सिकंदर को यह अंदाजा था कि गंगा के पास अधिक शक्तिशाली राज्यों से मुकाबला करना उसके लिए कठिन हो सकता है। इसके अलावा उसे यह भी डर था कि गंगा पार करने के बाद भी उसे और अधिक शक्तिशाली सेनाओं का सामना करना पड़ेगा, जिनके पास विशाल सैन्य शक्ति होगी। भारत में प्रवेश के बाद सिकंदर की सेना को भी वहां के कठोर भूगोल और जलवायु से जूझना पड़ा। भारत की गर्मी, आर्द्रता और अलग-अलग किस्म की बीमारियां, जो भारतीय जलवायु में आम थीं, ने सिकंदर की सेना को बहुत प्रभावित किया। सैनिकों को भारतीय जंगलों और नदियों को पार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम के प्रभाव ने भी उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। भारत में प्रवेश करते समय सिकंदर की सेना का सामना भी बुखार और अन्य स्थानिक बीमारियों से हुआ, जो उन्हें और अधिक कमजोर बनाता गया। सिकंदर की सेना में अधिकांश सैनिक मैसेडोनिया, यूनान के थे और उन्होंने कई सालों तक अपने घर से दूर रहकर लड़ाई की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में उनके घर लौटने की इच्छा बढ़ने लगी थी। उनके परिवार, घर और संस्कृति की यादें उन्हें घेरने लगी। सैनिकों का यह मानसिक दबाव और घर लौटने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सिकंदर से मांग की कि वे आगे न बढ़े और घर वापस लौटे। इससे सिकंदर को अपनी सेना का मनोबल बनाए रखने में मुश्किलें आने लगीं। सिकंदर, जो पहले बहुत साहसी और दृढ़ था, अब यह समझने लगा था कि उसकी सेना के बिना भारत पर विजय पाना संभव नहीं था। सिकंदर ने जिस तरह से फारस और मध्य एशिया में जीत हासिल की थी, वैसी ही आसान विजय भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं थी। भारतीय युद्ध कला और रणनीतियां काफी भिन्न थीं। भारतीय युद्धों में हाथियों का उपयोग, घेराबंदी युद्ध और विशाल सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय रक्षकों ने सिकंदर के पास आकर अपनी भूमि की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई। पोरस जैसे राजा भी अपने विशाल हाथी और प्रशिक्षित सैनिकों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार थे, जिससे सिकंदर को यह समझ में आया कि भारतीय भूमि पर विजय प्राप्त करना
आसान नहीं होगा। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सिकंदर ने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंध नदी के पास अपनी सेना को पुनः संगठित किया और वहां से लौटने का रास्ता तय किया। उसका अभियान अब तक जो महान बन चुका था, अब उसे बीच में छोड़ना पड़ा। वापसी के दौरान सिकंदर की सेना ने मुश्किलों का सामना किया और बहुत से सैनिक बीमार पड़ गए। सिकंदर खुद भी बीमार पड़ा और 323 ईसा पूर्व में बाबिलोन, वर्तमान इराक में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर का भारत पर विजय का सपना अधूरा रह गया क्योंकि उसके सामने कई कठिनाइयां थीं। थकी हुई सेना, प्राकृतिक आपदाएं, भारतीय राज्य और उनके युद्ध कला के कौशल, और अंततः सैनिकों का मनोबल गिरना। इन कारणों से वह भारतीय उपमहाद्वीप के गहरे भागों में विजय प्राप्त करने में असफल रहा।